जो आपने पूछा, बिल्कुल, पर कितना इम्पैक्ट इसका हो सकता है? और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है, क्या किया है, उसकी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, आप मेन जो हमारी ऑटो कंपनीज हैं, ओईएम्स हैं, और इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट वाली जो कंपनीज हैं, कितना एक्सपोजर इनका यूएस में है और कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए आप देख रहे हैं? अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के एक डिसीजन की, तो पहले से ही हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 अप्रैल को काफ़ी बड़ा ऐलान करने वाले थे टैरिफ्स को लेके, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ भी कह रहे थे। और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी नया टैरिफ रूल जो है वो बनाया है। उनके कहने के ऊपर ऑटो यूएस जो है वो 25% का टैरिफ जो है वो लगाएगी, जो भी ऑटो उनके यहाँ पे इंपोर्ट होंगे वहाँ पे। और इसके अलावा बाकी जो टैरिफ्स है ऑटो एंसिलरीज, तो वहाँ पे भी 25% का टैरिफ जो है लगाया है। हालांकि अगर हम ऑटो एंसिलरीज की बात करें, तो जबकि ऑटो मेकर जो है उनके लिए ये अप्रैल 2 है वो डेडलाइन दी है, बट ऑटो एंसिलरीज के लिए उनका मानना यह है कि कहीं पे 1 महीने का जो पीरियड है जहाँ पे एक रिव्यू हो सकता है, और उसके बाद मई 3 से पहले जो ऑटो एंसिलरीज के ऊपर टैरिफ है वो भी लग सकता है। बट इसके अंदर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऑटो मेकर्स कहीं पे थोड़े इम्यून है इस सिस्टम को, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें, क्योंकि कहीं पे अगर इंडियन ऑटो मेकर्स की बात करें तो कहीं पे एक्सपोर्ट जो है यूएस में वो कम है। बट इसमें एक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहेगी, वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे जेएलआर, जो कि जैगवार और रेंज रोवर का जो सेगमेंट है, उसका थोड़ा एक्सपोजर जो है वो एक्सपोर्ट्स में आता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। और इसी टैरिफ को लेके कहीं पे अगर हम बात करें मेकिंग भी, तो वहाँ पे जो पार्ट्स है, कुछ कंपोनेंट जो है वो चाइना में बनते हैं। जैसे हमें पता है यूरोप में काफ़ी बड़ा मार्केट है जेएलआर का, और इसी सब के टैरिफ के ऊपर इन एक्सपोर्ट्स को लेके कहीं पे चिंता जो है देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कंपनीज़ की, तो FY24 में लगभग 7.9 बिलियन का एक एक्सपोर्ट जो है हमने देखने को मिला था। और इसमें अगर हम बात करें ऑटो कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकली और ऑटोज़ का एंसिलरीज का, तो अमेरिका में लगभग 27% जो एक्सपोर्ट है वो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो एंसिलरीज की, तो कहीं पे कुछ ऐसे कंपनीज जिनका यूएस में एक्सपोजर ज़्यादा है, और जहाँ पे एक जो मोमेंटम या फिर जो इम्पैक्ट कैसे होगा वो देखना ज़रूरी रहेगा। उसमें आते हैं भारत फोर्ज, सोना BLW, रामकृष्ण फोर्जिंग। क्योंकि अगर हम अगर हम इनके एक्सपोजर की बात करें, तो कहीं पे 30% से भी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो इनका यूएस मार्केट्स में है। हालांकि कहीं पे 1 मंथ का जो पीरियड है, रिव्यू पीरियड, वो तो मिला है, बट इसके चलते हुए इन ऑटो एंसिलरीज पे भी नजर रहेगी। बट ओवरऑल अगर हम बात करें डायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो ऑटो मेकर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के अलावा बाकी किसी पे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इनडायरेक्टली हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट ऑटो एंसिलरीज में जैसे हमने ये 3 नाम रखे, इन पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। चलो कोई ये आंकड़े आपके सामने हैं कि कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। ऑटो एंसिलरी के आंकड़े वो थोड़ा ज़्यादा है, 27% के आसपास अमेरिका को हम कर रहे हैं। और कुछ कुछ बड़ी कंपनीज जो फोकस में रहेंगी, रामकृष्ण फोर्जिंग, भारत फोर्ज, सोना BLW और संवर्धन मदरसन। इनके हालांकि संवर्धन मदरसन के तो बाकी देशों में, कई सारे देशों में प्लांट भी हैं। देखना होगा कितना इंपैक्ट आता है, वो समझने वाली चीज़ होगी। फोकस में रहेगा क्योंकि उनका एक थोड़ा सा पोर्शन है जेएलआर वाला, जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। इसके अलावा जो शेयर फोकस में रहेगा, वायदा बैंक से बाहर आया है इंडसइंड बैंक का शेयर, कल हमने तेजी देखी है, आज इंडसइंड बैंक का शेयर फोकस में रहेगा। और तीसरा जो बैन में जो एंट्री हुई है हिंद कॉपर की, वो शेयर भी फोकस में रहने वाला है। कुछ शेयर से फोकस में रहने वाले हैं। आगे हम और गहराई से विश्लेषण करेंगे ट्रंप के टैरिफ वाले न्यूज का, कि कहां पर आपके लिए असर पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए, ऑटो कंपोनेंट पर ट्रंप ने कहा है कि 1 महीने डिले करेंगे, उनको थोड़ी 1 महीने की राहत दी गई है। कई सारी हमारे ऑटो कंपनीज हैं जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, वो कौन सी कंपनीज है, इसके बारे में भी हम चर्चा निश्चित तौर पर करेंगे। एक चीज डिम्पी, आप जरा और बता दीजिए, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आज का जो सत्र होगा वो टैरिफ वर्सेस FIS का भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, पलड़ा किसका भारी है? मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत FIS का भारी है। देखिए, टैरिफ आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं और उसका रिएक्शन मार्केट ने काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर रखा है। क्या आपको नहीं पता कि ऑटोस के ऊपर वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं? ये बात पता है क्या? लेकिन आपको ये बात पता है कि FIS अगले 10 दिन में क्या करने जा रहे हैं? नहीं। जो नहीं पता और वहाँ पे अगर नेगेटिव होके खड़े हो आप, तो आप पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन जो पता है वो नेगेटिव है, वहां पर भी आप डिस्काउंटिंग यानी कि पॉजिटिव की उम्मीद कर सकते हो। तो दोनों हाथों में मेरे हिसाब से दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि टैरिफ डिस्काउंटेड पॉलिसी है एक किस्म से, अच्छा चलो मैं इस चीज़ को हटा भी देता हूँ कि डिस्काउंटेड है या नहीं है, फलाना है ठिकाना। क्या मेरे अलावा क्या इस देश की जितनी कंपनीज हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये टैरिफ का डंक हमें लगने जा रहा है? क्या उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी? क्या वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं गए होंगे, या अपने बोर्ड रूम में फैसले नहीं ले रहे होंगे, या अपनी फंडिंग और अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे होंगे? हर कंपनी कर रही होगी।
हर कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी कर रही होगी। मेरे से ज़्यादा चिंता आपको है, उनको होगी, क्योंकि उनके तो लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये जो टैरिफ वाला मैटर है ये आएगा, डाइजेस्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एफआईज एक बार आ गए और रुक गए तो बाजार का नया हाई बनाएंगे। तो इसलिए अगले 1 से 2, ढाई 3 महीने के लिए मेरे को लग रहा है एफआईज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टैरिफ, जो आपने पूछा। बिल्कुल।